हिंदुओं के शवों को नदियों में चील कवर कुत्ते खा रहे थे और नदी किनारे जो लाशें दफन हुई हजारों हजार कोरोना काल में बिना अंतिम संस्कार के, उनको उनके कफन योगी चोरी करा रहे थे और योगी जिनके कफन चोरी कराते उन शवों को भी कुत्ते और चील खा रहे थे। हमारे हिंदू भूल नहीं सकते हैं जो पहले हमारे को तो एयरपोर्ट की जरूरत है, हमने तो टिकट नहीं लगाया कहीं, हमको बंदरगाह की जरूरत है, लेकिन हमारे देश का गद्दार हमारे देश के एयरपोर्ट बिकवा रहा है, बंदरगाह बिकवा रहा है, किसानों की जमीन छीन के सड़कों के नाम पर सड़कें बिकवा रहा है, रेल सड़क तमाम चीजें बिक रही है। ये सवाल जो आप कर रहे हैं ये बात नहीं हो सकती। हमारे देश और दुनिया में इतना बड़ा नफरत फैलाने वाला नालायक और कोई नहीं हो सकता जितना ये अमित शाह है। अमित शाह ने क्या कहा, मैं चल रहा था, मेरी गाड़ी का काफिला चल रहा था और मेरी गाड़ी को काफिले को ब्रेक लग गया और मैंने जाना क्या है कारण, तो अलग जी के आज लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। एक बात सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट आ रहा हूं, मुद्दा नोएडा में लगातार उठ रहा है। मैं आ रहा हूं, मैं एक मिनट मैं फिर कहना चाहता हूं ये सारे मुद्दे क्यों उठ रहे हैं, मैं उस पर आ रहा हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपके साथ बहुत गंभीरता के साथ कह सकता हूं, हमारे देश में, मैं इस पर कहना चाहता हूं बहुत साफ, हमारे देश के अंदर 16 सितंबर को जिस दिन 3000 किलो हेरोइन आई थी, उसी दिन 16 सितंबर को कुपवाड़ा कश्मीर में आतंकी हमला होता है और एक पुलिसकर्मी रेलवे का मारा जाता है और फिर इस बात को दबाया गया था। मैं फिर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, उस हेडलाइन को बदली करने के लिए उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मिलता है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को और अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष आत्महत्या कर देता है। अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष आत्महत्या करता है ना? क्यों? क्योंकि पोल खोल हुई होगी मामलाल किसका है। और तीसरी बात मैं फिर कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर है, उसे नहीं पता पृथ्वीराज चौहान की जाति क्या है, उस मूर्ख को नहीं पता कि राजा मीर भोज की जाति क्या है। आप समझ लीजिएगा, आप जातियों पर सुनिए और प्रधान मैं फिर कर देता हूं, उसी के परिणति है। आप सिलसिलेवार जोड़िए, हमारे देश में 2 तारीख को आर्यन खान को अक्टूबर को गिरफ्तार करा जाता है, 3 को किसानों का नरसंहार होता है, 5 को कश्मीर में मक्खनलाल बिंद्रू सहित आतंकी हमला होता है और 5 से लेकर के 12 अक्टूबर तक मुठभेड़ चलती है कश्मीर में और 13 तारीख को बांग्लादेश में कुरान शरीफ जो है वो पंडाल में रखी जाती है, पूजा के पंडाल में, ताकि दंगा कराया जा सके। और ठीक जब तक वहां बांग्लादेश में दंगा चलता रहा तब तक सब साथ रहता है और दंगा एक मिनट जोड़ दे रहा हूं, तत्काल फिर हमारे यहां त्रिपुरा में हिंदू मुसलमान कराने के लिए आरएसएस के आतंकी वहां आतंक फैला रहे हैं। और फिर मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री बिन बुलाए, आपको पता है 8200 करोड़ के जहाज में बैठ के यहां से इटली जाता है और इटली में, अरे तुम्हारी इज्जत नहीं है नरेंद्र मोदी, लेकिन इटली में आप देखिए वायरल हो रहा है वो फोटो, कौन सा टैक्सी में बेचारा जा रहा, टैक्सी में टैक्सी लेने जा रही हो जिस व्यक्ति को। अब आप समझो, हमारे देश को नीलाम करके तुम 8200 करोड़ रुपए के जहाज में भ्रमण करने जाते हो। अरे बाहर विदेश नीति मजबूत कर रहे हैं। नहीं विदेश नीति, भूटान हमसे, भूटान की बात कर रहा हूं, नेपाल हमारे हाथ से, भूटान हमारा दोस्त, वो चीन के साथ, नेपाल हमारा दोस्त, वो चीन के साथ में, म्यांमार चीन के साथ में, बांग्लादेश विश्व गुरु बना रहा है, विश्व गुरु। अरे बस सुनो, विश्व गुरु ऐसे बनता है। 8200 करोड़ के जहाज में बैठ कर जाओ और वहां भिखारी की तरह टैक्सी में बैठने के लिए कतार में लग जाओ, ये विश्व गुरु बनने की बात है। मैं फिर कहना चाहता हूं, जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से आपने जो कहा, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूले हैं। ये जितना मर्जी योगी और उसकी बात करे, उसने कहा अमित शाह ने कि अगर योगी नहीं जीतेगा तो मोदी नहीं जीतेगा, और कोई नहीं जीतेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुओं के शवों को नदियों में चील कवर कुत्ते खा रहे थे और नदी किनारे जो लाशें दफन हुई हजारों